continue topic of the examples on the definite integral, that is examples on based on the properties of the definite integration. ठीक है, तो इसके पहले अपन ने जो कंटिन्यू किया था प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 a to b और 0 to a की प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल देखे थे, उसी को आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ न्यू प्रॉब्लम्स और जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम को आप एग्जाम्पल्स ऑन रिमूवल ऑफ एक्स ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, तो कुछ मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। लेट अस से I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx 0 to pi x sin x upon 1 plus cos square x dx। देखो इस प्रॉब्लम में आपको एक बात समझनी है, अगर ये x यहाँ पे नहीं होता, समझ लो बात, यहाँ पे अगर यहाँ पे x नहीं होता तो आप क्या करते हैं? तो देखो ये प्रॉब्लम आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते विदाउट प्रॉपर्टीज। कैसे कि cos x का डेरिवेटिव ऊपर sin x प्रेजेंट है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये x की है। इस x जो है इसको आपको रिमूव करना है, बस यही इसकी प्रॉब्लम की एक थीम है। तो x आप रिमूव कैसे करेंगे? तो प्रॉपर्टी जो है डेफिनेट की उसका यूज करेंगे। लोअर लिमिट 0 है तो आप प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज कर सकते हो। तो x जो है वो अपर लिमिट माइनस x से कन्वर्ट हो जाएगा। इंटीग्रल 0 टू पाई माइनस x साइन ऑफ पाई माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस x। क्या किया? हर x को अपर लिमिट माइनस x से कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा और cos ऑफ पाई माइनस थीटा इट इज माइनस cos थीटा, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो इंटीग्रल 0 टू पाई माइनस x, then it is sin x, then it is 1 plus cos square x dx। मैं इस स्टेप को रिपीट करता हूँ। sin of pi minus x is sin x, so we write here sin x. Cos of pi minus x, it is minus cos x, but by the square it gets positive, so it is again cos square x। तो ऐसी ये स्टेप आ गई। अब ये sin x दोनों को मल्टीप्लाई करना, इंटीग्रल 0 टू पाई sin x माइनस x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब क्या करेंगे? तो 1 प्लस cos स्क्वायर से दोनों को सेपरेट कर लो, मतलब सेपरेट डिवाइड कर लो। इंटीग्रल 0 टू पाई sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x। सेपरेट डिवाइड कर लिए, दोनों का इंटीग्रेशन भी, मतलब ये लिमिट के साथ दोनों का इंटीग्रल भी सेपरेट कर लो। इंटीग्रल 0 टू पाई sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x dx माइनस 0 टू x sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। क्या किया? इस ग्रुप का इंटीग्रल अलग कर दिया और इस ग्रुप का इंटीग्रल अलग कर दिया। अब देखो ये जो सेकेंड इंटीग्रल है, ये सेकेंड इंटीग्रल कंप्लीटली
आपका जो स्टार्टिंग का इंटीग्रेशन था वही रिपीट हो गया। तो इस टर्म को आप आई से रिप्लेस कर सकते, तो यहाँ पे आई लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस आई। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट का आई है ये इधर आएगा। अब ये आई नेगेटिव ट्रांसफर से यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये 2i हो जाएगा। सो अगेन वी गेट 2i इज इक्वल टू 2i कैसा है, ये i और ये 2i इज इक्वल टू ये जो पाई है इसको अपन बाहर निकाल लेते कांस्टेंट को। ये पाई इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस पाई को बाहर निकालिए। बाद में इस कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स है, तो पुट cos x is equals to t, differentiate minus sin x dx is equals to dt। यहाँ पे माइनस साइन एक्स dx is equals to dt। So sin x dx equal to minus dt as x is equals to, अब देखो x is equals to लोअर लिमिट 0 implies t is equal to cos 0, t equal to cos 0, और cos 0 क्या होता है, it is 1। okay, as x is equals to pi। अब यहाँ पे अगर आपने पाई पुट कर लिया तो t इक्वल टू cos ऑफ पाई, और cos ऑफ पाई होता है -1, दिस इज -1। तो अब न्यू लिमिट्स फ्रॉम 1 टू -1, यहाँ पे 1 टू -1। सो 2i इक्वल्स टू पाई लिमिट 1 टू -1 माइनस dt sin x dx, ये sin x dx की वैल्यू माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो रहा है। अब ये निगेटिव आप बाहर निकालेंगे, सो 2i इज इक्वल्स टू माइनस पाई, ये माइनस बाहर निकल गया, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इट इज tan इनवर्स ऑफ t 1 टू -1, 1 upon 1 plus t square tan inverse of t, then upper limit tan inverse of -1, lower limit tan inverse of 1, और बीच में नेगेटिव। so 2i is equals to minus pi tan inverse of -1 minus tan inverse of 1। ये tan inverse of पहले -1 हो जाएगा और उसके बाद tan inverse of 1 हो जाएगा। तो tan inverse of -1 माइनस तो बाहर लिख लेंगे, तो tan inverse of 1 इट इज π/4, और ये भी π/4, लेकिन ये माइनस बाहर से -π/4 हो जाएगा। सो 2i इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस π/4, और सेकंड आएगा -π/4, ये भी π/4 और ये भी π/4, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू, और एक नेगेटिव इसलिए नेगेटिव, और मिडिल टर्म नेगेटिव वो भी नेगेटिव। π/4 माइनस π/4 दोनों हैं, ये होगी सम π/2, 2i इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस π/2, कैसा है -π/2, π/4 प्लस π/4 इट इज π/2, और ये नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव और π²/2, और ये 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सो i इज इक्वल्स टू π²/4, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लिया, इट इज π²/4। सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू इज π²/4। थोड़ा लेंथी है लेकिन ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या किया, इस x को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे रिमूव कर दिया, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम सॉल्व है।
तो इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इसको स्टार भी दे सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड के लिए और बाकी भी एंट्रेंस के लिए भी ये प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है, तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके रखना।